डियर स्टूडेंट्स, ये इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको इनकम टैक्स रिलेटेड जितनी भी रेट्स हैं वो सब मैंने बता दी थी। मैंने आपको बताया था कि असेट्स दो तरह की होती हैं, मूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल असेट और अमूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल असेट। मूर्त संपत्तियों में मैंने आपको तीन तरह की असेट्स बताई थी: बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी। ठीक है। बिल्डिंग में भी मैंने तीन रेट बताई थी, 5% की थी, 10% की थी और एक 40% की रेट थी। तीन रेट थी उसमें। डेप्रिसिएशन में फिक्स रेट सब में, चाहे किसी भी तरह से डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन फर्नीचर किसी भी तरह से काम लिया जा रहा हो, 10% की रेट है। प्लांट मशीनरी में 15%, 20%, 30%, 40% और 45% की रेट मैंने आपको बताई थी। देखिए, अब यहाँ जो स्पेसिफिक एक पॉइंट लिया जा रहा है वो है कि कार पर ह्रास के संबंध में। देखिए, कार पर नॉर्मली तो आप 15% मान के चलें, यदि कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं दे रखा तो 15% डेप्रिसिएशन मान के चलें। और मैंने एक बात ये बताई थी, कोई स्पेसिफिक यदि रेट नहीं है तो वो 15% की ही प्लांट मशीनरी मानी जाती है। कार के संबंध में नॉर्मल रेट आप 15% माने। फिर भी थोड़ा स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ कैसे क्या करना है। भारत में बनी हुई अथवा स्वदेशी कार यदि वो टैक्सी के रूप में काम आ रही है तो 30% है, और टैक्सी के अलावा किसी भी अन्य काम में, बिजनेस में काम आना चाहिए। वो तो पहली कंडीशन बता दी थी मैंने आपको कि वो बिजनेस में, उसी बिजनेस में जिस बिजनेस में डेप्रिसिएशन अवेल करना चाहते हैं उस बिजनेस में काम आनी चाहिए। और अन्य कार्यों के संबंध में 15% है। और जो विदेशी कार है, इसमें क्या है, 1 मार्च 1975 से पहले तो 15% वाले समूह में आती है। इतनी पुरानी रेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा पढ़ा हुआ तो ध्यान रहता है। 28 फरवरी 1975 के बाद और 1 अप्रैल 2001 से पूर्व, ठीक है ना, तो इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ करना ही बंद कर दिया था कार पर, क्योंकि उसमें ये था कि भाई स्वदेशी कारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य था और विदेशी कारों को हतोत्साहित करना इसका पीछे लॉजिक था। तो इस पीरियड में 1975 से 2001 के बीच में लगभग 26 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं होता था कार पर। विदेशी कार दिया तो इंडियन कार आएगी तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन विदेशी यदि कार है विदेश में बनी हुई तो वो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि वो टैक्सी के रूप में काम आ रही है, ठीक है ना, है ना, यदि विदेश में व्यापार में काम आए अथवा भारत में पर्यटकों को घुमाने में काम आए तो उसमें 15% वाले समूह में उसमें अलाउ करते थे इस पीरियड में, ठीक है ना, विदेशी कार के संबंध में। 31 मार्च 2000 के बाद सब 15% वाली कैटेगरी में आ गई। टैक्सी के रूप में प्रत्येक स्थिति में 30% समूह है ही। एक बीच में अभी मैंने एक पिछले में भी बताया था, मैंने यहाँ भी लिख दिया, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 की पीरियड, यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले यदि कोई खरीदी है 31 अगस्त या उसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले, तो नॉर्मल यदि कार है तो उस पर 30% की रेट है डेप्रिसिएशन की, और टैक्सी के रूप में कार है तो 45% की रेट है। ये पर्टिकुलर करीब लगभग 7 महीने का पीरियड आता है। तो इस पीरियड का थोड़ा ध्यान इसी फाइनेंशियल ईयर में है अपने लिए। ये फाइनेंशियल ईयर यही लग रहा है अपना 19-20, तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि यदि कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं उन मशीनों के संबंध में, तो डेप्रिसिएशन की रेट उच्च दर, हायर रेट से अवेल होगी 40% से। तो आपसे एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, उच्च दर क्या है डेप्रिसिएशन का? तो उच्च दर कितनी है? 40% है। कुछ संपत्तियों में कुछ कंडीशन यदि फुलफिल होती हैं तो वैसे तो नॉर्मली 40% है ही, 15% है, 20% भी है, 30% भी है, चल, लेकिन नॉर्मल डू कोर्स में मशीनों पर 15% है। लेकिन यहाँ उसको 15 की जगह 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा उसके ऊपर। कब? यदि उस मशीन का, है ना, अभी मैं आगे अगले वाला पीडीएफ भेजूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मैंने बस वर्बली बता देता हूँ इसकी कंडीशंस क्या हैं। कि यदि उन मशीनों का आविष्कार या मतलब कोई भी टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है किसी प्रयोगशाला में, गवर्नमेंट प्रयोगशाला में, गवर्नमेंट लेबोरेटरी में, है ना, या कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने उसको बनाया है, या किसी विश्वविद्यालय ने उसकी खोज की है, यानी उसकी तकनीकी डेवलप की है, या कोई भी भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के द्वारा, ये 3-4 कंडीशंस हैं, है ना। तो ये 4 कंडीशंस फुलफिल यदि करती है वो मशीन, तो उस पर 15% की जगह
40% की रेट अलाउ होगी। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें, उच्च दर क्या है इनकम ह्रास की छूट के संबंध में उच्च दर क्या है, हायर रेट क्या है, वो 40% है। और वो हायर रेट कब मिलेगी, जबकि उन मशीनों का, जिन मशीनों पर वो 40% की रेट अवेल करना चाहता है, उनका आविष्कार, उनकी तकनीकी का डेवलपमेंट कहाँ हुआ हो, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो, या भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र द्वारा इस तरह की तकनीक डेवलप की हो, उससे वो मशीन बनी है। तो नॉर्मल रेट की तुलना में उच्चतर रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, वो रेट है 40%। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। थ्योरेटिकल जितनी डेप्रिसिएशन की रेट, आप वीडियोस को 2-3-4 बार सुने, डेफिनेटली चीज़ें सुनने में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी याद नहीं रहेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताई है, सब चीज़ें बताई भी नहीं है इसमें, कुछ छोड़ते हुए मैंने बताई है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।